नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बांकीपुर उपचुनाव 2026 का। क्या यह सिर्फ एक सीट का चुनाव है या बिहार की राजनीति का नया मोड़? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लोग एक सामान्य उपचुनाव मान रहे हैं, लेकिन अगर इस चुनाव को गहराई से समझा जाए तो सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव एक बड़ा सवाल पूछता है। क्या बांकीपुर का मतदाता इस बार पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर सिर्फ अपने क्षेत्र और बिहार के भविष्य के लिए वोट दे सकता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम 5 महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल, क्या इस चुनाव से बिहार सरकार बदल जाएगी? क्या इस चुनाव में मतदाता पहली बार बिना किसी डर के वोट कर सकते हैं? अगर बीजेपी, आरजेडी या जनसुराज जीतती है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश क्या होगा? और आखिरी में मैं बात करूंगा बांकीपुर की, जो बिहार की राजधानी का दिल है, लेकिन क्या वास्तव में वैसा दिखता है? तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल पर। क्या इस चुनाव से बिहार सरकार बदल जाएगी? सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हर चुनाव सरकार बनाने या सरकार गिराने का चुनाव होता है, लेकिन बांकीपुर का यह उपचुनाव ऐसा नहीं है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत है। आज जो सरकार है उसके पास पहले से स्पष्ट बहुमत है। ऐसी स्थिति में चाहे बांकीपुर से बीजेपी जीते, आरजेडी जीते या जनसुराज जीते, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। न तो सरकार बदलेगी, न सत्ता का समीकरण बदलेगा। यानी यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व चुनने का चुनाव है। चलते हम दूसरे सवाल पर। क्या इस चुनाव में मतदाता सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है? आमतौर पर चुनाव में लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार नहीं बल्कि अपनी पसंदीदा पार्टी को बचाने के लिए वोट देते हैं। बीजेपी का समर्थक सोचता है, अगर मैंने वोट नहीं दिया तो आरजेडी जीत जाएगा। आरजेडी का समर्थक सोचता है, अगर मैंने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। यही वजह है कि तीसरे विकल्प को मौका नहीं मिल पाता। लेकिन बांकीपुर का चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ एक सीट से सरकार नहीं बदल रही। इसलिए इस बार पहली बार मतदाता बिना किसी राजनीतिक डर के वोट कर सकते हैं। इस बार आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, बांकीपुर के लिए सबसे अच्छा विधायक कौन हो सकता है? यही इस चुनाव का सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलते हैं हम अपना तीसरा सवाल पे। अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा? अगर बीजेपी यह सीट जीतती है तो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। बांकीपुर कई दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। सरकार वैसे ही चलेगी, विधानसभा में सिर्फ एक संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन असली सवाल है, 25-30 वर्ष से एक ही राजनीतिक दल, एक ही परिवार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व रहने के बाद क्या बांकीपुर वैसा विकसित हुआ जैसा बिहार की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब हम अपना वीडियो के अंत में देखेंगे। अगर आरजेडी जीतती है तो क्या होगा? अगर आरजेडी जीतती है तो विपक्ष की संख्या एक और बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। न सरकार गिरेगी, न सत्ता बदलेगी। यह सिर्फ राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए एक झटका जरूर माना जाएगा। अगला हम चलते हैं, अगर जनसुराज जीतती है तो क्या होगा? यहीं से चुनाव दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जनसुराज की स्थिति बीजेपी और आरजेडी से बिल्कुल ही अलग है। अगर जनसुराज हारती है तो उसके पास आज जितनी राजनीतिक ताकत है लगभग उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर जनसुराज जीतती है तो यह सिर्फ एक वोट की जीत नहीं, यह बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की शुरुआत होगी। और क्योंकि उम्मीदवार स्वयं प्रशांत किशोर हैं तो इसलिए इस जीत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब तक वे बाहर से सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद आवाज़ सीधे विधानसभा के अंदर पहुंचेगी। वहां वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, नई नीतियां सुझा सकते हैं और जनता की आवाज़ को सीधे सदन में उठा सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इसका संदेश क्या होगा? प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से भी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्हें हजारों गांवों में जाकर लोगों को उसकी समस्याएं सुनी हैं। लगातार शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, पलायन और सुशासन की बात करते रहे हैं। अगर जनता उन्हें जिताती है तो पहली बार लोगों को यह देखने का अवसर मिलेगा कि जिन विचारों की बात वे वर्षों से कर रहे हैं उन्हें जमीन पर लागू कैसे करते हैं। अगर उन लाखों मतदाताओं के लिए भी एक विकल्प होगा जो बीजेपी और आरजेडी दोनों से अलग राजनीति चाहते हैं। गवाह है, कई बार एक उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बदलता बल्कि पूरी राजनीति की दिशा बदल देती है। अगर आपको याद होगा 1988 का इलाहाबाद का उपचुनाव, जिसमें वीपी सिंह ने अपना विजय दर्ज किया था। इसलिए बांकीपुर का चुनाव भी भविष्य में कितना बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, यह परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, बांकीपुर की।
मैं स्वयं बांकीपुर विधानसभा के लगभग 40% हिस्सों में गया हूँ। जो लोग पटना से बाहर रहते हैं उन्हें शायद यह पता न हो कि बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह बिहार की राजधानी पटना का केंद्र है। पहले इसे पटना पश्चिम कहा जाता था। यहीं पर गांधी मैदान है, गोलघर है, पटना विश्वविद्यालय है, अशोक राजपथ है, एग्जीबिशन रोड है, बाकरगंज है, कारगिल चौक है और कई ऐतिहासिक इलाके इसी विधानसभा में आती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की राजधानी का दिल वास्तव में राजधानी जैसा दिखता है? अगर आप मंदिरी, पुरंदरपुर, जक्कनपुर और करबिगहिया के पिछले वाले इलाके में और कई अंदरूनी मोहल्ले में चले जाएं, तो आपको शायद यह महसूस ही ना हो कि आप किसी राज्य की राजधानी में हैं। टूटी सड़कें, बरसात में जल जमाव, खराब ड्रेनेज, पीने की पानी की समस्या, बेतरतीब ट्रैफिक और शहरी सुविधाओं की कमी, यह सभी मुद्दे वर्षों से लोगों की चर्चा का हिस्सा रहा है। इतने महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र से लोगों की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक हैं। अंत में मेरी बांकीपुर के मतदाताओं से एक विनम्र अपील है। अगर आप मतदान करने जाएं तो सिर्फ पार्टी का चुनाव मत कीजिए, अपने क्षेत्र का भविष्य चुनिए। सोचिए, क्या आपका विधायक अगले 5 वर्षों में बांकीपुर को एक आधुनिक राजधानी क्षेत्र बना सकता है? अगर वह बेहतर सड़कें, बेहतर ड्रेनेज, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार और बेहतर शासन की दिशा में काम करेगा, और अगर आपका जवाब हाँ है, तो उसी उम्मीदवार को वोट दीजिए, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन एक अच्छे विधायक का काम आपके मोहल्ले, आपके बच्चों और आपके भविष्य को बदल सकता है। अगर बांकीपुर बदलेगा तो पटना बदलेगा, अगर पटना बदलेगा तो बिहार की तस्वीर भी बदल सकती है। और आप जब भी अपना मतदान करने जाएं तो यह सोच समझ कर करें कि आप एक बांकीपुर का विधायक चुनने जा रहे हैं। आप अपने धर्म, जाति और किसी भी तरह की पार्टी से ऊपर उठकर और ऊपर सोचकर आप वोट करें। इसके लिए धन्यवाद।